नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में ये हो पाया कि हम लोग उसका लास्ट सेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाए इस ड्यू टू सम रीजंस। आज हम क्या करेंगे ना, उस चैप्टर के जो फर्दर चैप्टर्स और जो डिटेल हम कर रहे थे उसके आगे का हम डिस्कशन इसमें कैरी आउट करेंगे या फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, हमने जो भी पढ़ा था सबसे पहले हमने यहाँ तक इस चीज़ों को कंप्लीट कर रखा था। अब इसके आगे की चीज़ समझते हैं। फॉर द फॉलो लैंड्स क्या था इसका मतलब अ करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशंस और लेस देन 1 ईयर एग्रीकल्चर ईयर। हम फॉलो करंट फॉलो फैलो लैंड किसे कहते हैं, जो कि एक कल्टीवेशन ईयर में बिना किसी उपजाऊ के बना हो या फिर रहा हो। अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फ्रॉम 1 to 5 दैट इज एग्रीकल्चर ईयर। जो 1 से लेकर 5 सालों तक अनकल्टिवेटेड रहे हैं उनको हम अदर रेंज में रखते हैं। अगला क्या है, नेट सोन एरिया। हमको ये भी पता लगाना होता है कि जो कितने सोन एरिया हैं जो कि हमको सोन हुए मतलब उगाए गए हैं। क्या कह रहा है इसमें, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ऐसी जगहों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए जितने में हमने चीज़ों को मतलब उगाए हुए हैं या फिर कृषि के योग्य ज़मीनें हैं उपलब्ध हैं। अब क्या था, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड के जो यूजेस पैटर्न है उसको समझने की जो हमें कोशिश करते हैं। क्या क्या रखा है, द यूज़ ऑफ लैंड इन डिटर्मिनेट बोथ बाय द फिजिकल factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population, density, technological capability and the cultural tradition। ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वहाँ के लैंड के फैक्टर को अफेक्ट करने के ऊपर। हमारे पास जो एक डायग्राम है जो भी क्लियर मेंशन कर रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, जनरल लैंड यूजेस इन कैटेगरीज 1960 से 61 के बीच में जो ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, इस ग्राफ में समझाने की कोशिश की गई है। ज़रा हम एक बार इसको समझ लेते हैं क्या क्या इसमें कह रहा है। यहाँ पे क्लियर है, जो ये वाला पार्ट है वो पार्ट कौन सा है, एरिया दैट इज़ नॉन एग्रीकल्चर। ये कौन सा एरिया है जो कि नॉन एग्रीकल्चर एरिया है। कौन सा, नॉन एग्रीकल्चरल एरिया है जिसमें खेती नहीं होती है। जो ये 18% का आप लोग एरिया देख रहे हैं दैट इज़ फॉरेस्ट उस समय पे। उसके बाद से जो ये 18.1% का एरिया है दैट इज़ बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड, जिस पे खेती वगैरह कुछ नहीं होती थी, ये नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आते थे। दैट इज़ अ परमानेंट पैस्चर्स ऑफ गैदरिंग। ये वाला एरिया है, ये किस चीज़ को डिफाइन करता है, दैट इज़ 1.5% एरिया दैट इज़ फॉर एरिया दैट इज़ मिस ट्रीज क्रॉप एंड ग्रोन। जो यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ों को उगाई जाती हो अनकल्टिवेटेड वेस्टेड लैंड के लिए हैं। ये फॉलो अदर देन करंट, और ये वाला करंट फैलो जो कि बंजर उस समय पे 1 साल तक मतलब ना हुआ था। और ये जो पूरा एरिया है ये कृषि हुई थी इस समय पे 1960 में। कितने परसेंट एरिया पे भारत के, तो इतने परसेंट यानी 46.26% पे खेती हो रही थी। अब आगे जो हमारे पास फिगर है दैट इज़ जनरल लैंड कैटेगरी 2014-15 की जो रिपोर्ट के अनुसार कितने परसेंट एरिया लैंड में ग्रो किए हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। हमारे पास 45 पॉइंट कितने हैं टोटल, 45.5% जो एरिया है वो क्या है, लैंड से कवर है यानी उगाई जाती वाली एरिया है। ठीक है, 23.3% जंगल को उगाया गया है, फॉरेस्ट यहाँ पे हुए हैं। इनकी भी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ी ही है। उसके बाद 5.5% के जो एरिया है वो हमारे पास जो उस समय पे अनकल्टिवेटेड रह जाते थे, वेस्ट लैंड थे, वो भी कम हुआ है घट के। उसके बाद जो 8.7% का जो हमारे पास एरिया है दैट इज़ कि हमारे पास जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में जैसे फैक्ट्री वगैरह लगी होती थी या फिर किसी और तरीके से यूज होती थी, वो भी यहाँ पे है 3.3% जो सेकंड लार्ज। उसके बाद 4.4। ये आप चार्ट के अनुसार समझ सकते हैं कितना कितना हमारे पास ऊपर चेंज हुआ है। समझाने की कोशिश क्या गई है इसमें, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है जियोग्राफिकल, तो 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड यूजेस डेटा जो कि हमारे पास डेटा मौजूद है उसके अनुसार बचा हुआ है। हाउएवर अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल यूज जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड रिपोर्टेड फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। मोर एवर यहाँ पे जो अलग अदर देन स्टेट है वो अभी तक इसके अंदर अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं। सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। अभी तक उन्होंने इस सारे एरिया को सर्वेड नहीं किया है। क्या है, द लैंड अंडर परमानेंट पोस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। जो परमानेंट हमेशा पोस्चर्स में रहते थे वो भी, उनकी भी संख्या घटी है। हाउएवर वी आर एबल टू फीड यूज कैटल पॉपुलेशंस ऑन द पोस्चर लैंड। What are consequences of it? Most of the other than current fallow lands are either poor quality और cost of cultivation की जो cost है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। क्या कहता है, of such land as very high, ऐसे लैंड की जो वो हैं
जो तुलना की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। ऐसे लैंड जो कि 2 या 3 साल में एक बार कल्टिवेट की जाती है, एक बार खेती की जाती है, ऐसे लैंड की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया बढ़ी हुई है। नेट सोन एरिया ऑफ द परसेंटेज NSA इंडिया कम अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। अभी तक जो हमारे पास समझ में आया, जितने भी एरिया है टोटल, उसका 54% एरिया जो है वहाँ पे खेती होती है। दिस पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। ये एक दूसरे स्टेट पे अलग अलग तरीके से वेरी करता है। इट्स ओवर 80% टोटल एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि जो कुछ ही राज्यों में जो कल्टिवेशन की जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हैं। एरिया इन आवर कंट्री इज़ फार लोअर दैन डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो आउटलाइन ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। और ये काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि हम बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है, जो कि डेटा हमारे पास स्टैब्लिश किया गया था। इट वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड लाइवलीहुड ऑफ मिलियन पीपल्स हु हैव लिव ऑन। ऐसे लोगों की भी हमने जो सर्टेनिटी को बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश की है। अब समझते हैं द fringe of these forests depends on it. A part of land is termed as a wasteland and put to other non-agriculture uses. Wasteland includes rocky, arid, desert area, land put other non-agriculture area uses including settlement, road, railways, industries etc. ऐसे भी ज़मीन है जहाँ पे रोड वगैरह बनाने की प्रक्रिया चलती है, उसको सेटल किया गया है। Continuous use of land long period of time without taking appropriate measure and conversion to manage it. ऐसे बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक किया गया था, ताकि हम उनको, अभी तक हमारे पास भी मेंटेनेंस नहीं था, लेकिन तब भी हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। इस रिजल्टेड लैंड डिग्रेडेशन। हमारे पास बिना किसी डाटा के अवेलेबिलिटी के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के, टेक्निकल डेवलपमेंट के हम चीज़ों को करने लगे थे, जिसके कारण से लैंड का जो डिग्रेडेशन वो बढ़ता जाता है। दिस इज टर्न्ड हैज़ सीरियस रिपरकर्शंस ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। और ये सीरियस रिपरकर्शन यानी जो लैंड की जो फर्टिलिटी है या फिर अलग अलग चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। लैंड डिग्रेडेशन एंड कन्वर्जन मीजर्स के ऊपर बात करते हैं, क्या कह रहा है इस पर। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड इन द पास्ट जनरेशन एंड वी विल हैव टू डू विथ फ्यूचर जनरेशन टू। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। 95% जितने भी एरिया हैं वो सब किसके द्वारा फुलफिल होते हैं, वो लैंड के द्वारा फुलफिल होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली बॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो एग्रेवेटेड एंड पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस कॉजेज डैमेज टू द लैंड। और ये किस चीज़ को भी लेट करके आया है, जो डैमेज कर रहा है उस चीज़ को भी ये दर्शाता है। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे को हम लोग समझेंगे, ठीक है।